हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो चलिए एक और स्टॉक के बारे में जो है बात करते हैं। कुछ थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस, कुछ टेक्निकल एनालिसिस, और देखते हैं कि स्टॉक की क्या लिमिटेशंस हैं, और जो लिमिटेशंस हैं उनको किस तरीके से जो है ये क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, और जो बिजनेस है वो किस तरीके से जो है ट्रैक पे आता हुआ दिख रहा है। टेक्निकल क्या बोल रहा है, फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं, बिजनेस रिवाइवल के कितने चांसेस हैं। क्योंकि अभी जो स्टॉक्स में सर्च कर रहा हूं, जो स्टॉक्स में लेके आ रहा हूं, जिस सीरीज पे जो है मैं काम कर रहा हूं, उस पे मैं मेजर जो मेरा फोकस है वो है बिजनेस रिवाइवल, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, प्रॉपर डिसीजन टेकर एंड बिजनेस रिवाइवल। तो उस पे जो है हम काम कर रहे हैं, उस पे जो है हम बात कर रहे हैं, उस तरीके के स्टॉक्स जो है हम सर्च कर रहे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है आने वाले टाइम में, अगर उनके बिजनेस वाकई में सही तरीके से सस्टेन हो गए तो, या हो रहे हैं तो उनके ऊपर जो है मैं आजकल वीडियोस बना रहा हूं, और उसी में से ही जो है ये एक स्टॉक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टॉक का नाम है टाइम टेक्नो। बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, और इनके जो प्रोडक्ट हैं पॉलीमर से रिलेटेड इनके प्रोडक्ट हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं इनके। अभी इस समय पे करंट प्राइस देखेंगे 116 रुपए के भाव पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा खासा डाउनफॉल आने के बाद में इस स्टॉक के अंदर दोबारा से 116 रुपए के आसपास आ चुका है। 70 रुपए तक स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब मैं इसका चार्ट आपके सामने दिखाऊंगा आपको। 100 रुपए की बुक वैल्यू है स्टॉक की, 116 रुपए के आसपास जो है स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। अगर बुक वैल्यू से देखेंगे तो जस्ट ओनली 16% ऊपर है स्टॉक अभी, जस्ट ओनली 16%। अब अगर बात कर लें कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसी आ रही है, आप यहां पे अगर देखेंगे तो हर क्वार्टर इनकी जो सेल है वो ग्रो कर रही है। पिछले 5 क्वार्टर्स की अगर बात करें, मार्च 2022 से मार्च 2023 तक की अगर बात कर लें, 1039 से 1192 करोड़ का जो है इस समय पे सेल आ चुकी है। मतलब जो डाउनफॉल जो आया था उसको दोबारा से जो है रिकवर कर लिया है, और 57 करोड़ से प्रॉफिट दोबारा से 65 आ चुका है। मतलब प्रॉफिट में भी जो है जबरदस्त तेजी आ चुकी है, और दोबारा से आप देखेंगे सेल में भी कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। वाई ऑन वाई लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त है। पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं 209 करोड़ का जो प्रॉफिट वो 224 करोड़ हो चुका है, और यहाँ पे सेल भी अगर आप देखेंगे तो सेल में भी एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। मतलब धीरे धीरे करके जो है कंपनी पटरी पे आती हुई दिख रही है, और उसकी पूरी की पूरी भरपाई इस समय पे स्टॉक करता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉक का इस समय पे जो रेंज है वो कहीं ना कहीं जो रेंज बाउंड में जो फंसा हुआ था उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये स्टॉक आप देखेंगे, जब से इसका अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि अगर किसी ने इस वाले एरिया में लिया है या किसी ने इस दायरे में लिया है तो स्टॉक ने उस तरीके का पैसा कमा के नहीं दिया है। मतलब आप देखेंगे तो कुछ सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखी अभी चार्ट पे। अभी तक का बिजनेस अगर देखा जाए 2007 से लेके और 2023 तक कहीं कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखी है बिजनेस के अंदर। तो क्या आने वाले टाइम में बिजनेस सस्टेन करेगा? क्या उस तरीके का कंपनी जो है काम कर रही है? हाँ, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है न्यू इनोवेशंस जो ये कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है ये नए बना रहे हैं, अपने बिजनेस यूनिट्स को जिस तरीके से जो है ये बढ़ा रहे हैं, अपने जो है प्लांट में एक्सपेंशन जिस तरीके से ये कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें जो है चेंज हुई हैं आफ्टर कोविड। बहुत कंपनी ऐसी हैं जिनके आफ्टर कोविड जो है वारे न्यारे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पे जो है ये कंपनी भी जाती हुई दिख रही है, जिस तरीके का इनका बिजनेस फल फूल रहा है, और वो कहीं ना कहीं काम आगे होता हुआ दिखेगा। अभी आप देखेंगे
जिस लेवल पे जो है इस समय पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब इस एरिया को अगर छोड़ दें, आप देखेंगे होल अगर मान के चलो अगर एरिया अगर लेते हैं, तो इस एरिया में जो है स्टॉक पहुंच चुका है, जहां पे आप देखेंगे ये वाला जो हाई था इसको तो ब्रेक कर चुका है, मतलब पिछले काफी सालों का जो हाई है उसको ब्रेक कर चुका है। अभी जो रिसेंटली इसका जो हाई बना था वो बना था इसका 126 रुपए के आसपास का। पॉसिबिलिटी है ये वाली जो कैंडल जो कर रही है, जो गोइंग जो जा रही है कंटिन्यूएशन में, ये वाली जो कैंडल है इस मंथ की, ये कैंडल इस वाले हाई को ब्रेक करने की पहले तो कोशिश करेगी। जब अगर ये हाई अगर ब्रेक हो जाता है, तो रैली तो उसके बाद में जो है शुरू होनी है फिर इसकी। अपसाइड अगर आप देखें, एक बहुत बेहतरीन अपसाइड का कैंडिडेट जो है ये स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके की इसके अंदर चाल आती हुई दिख रही है, जिस तरीके का इसके अंदर चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, जिस तरीके से इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो सुधरते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसको वीकली कैंडल्स पे अगर लेके जाएं, तो आप देख रहे हैं जबरदस्त जो है एक जगह पे सपोर्ट लेके 80 रुपए के आसपास जो एक सपोर्ट लेके स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आई है। अभी तो मार्केट भी बहुत अच्छी चल रही है तो इसमें तेजी आई है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन ये सस्टेन करने वाली तेजी कहीं ना कहीं लग रही है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये स्टॉक जो है काफी समय बाद एक बेहतर रिवाइवल लेता हुआ दिख रहा है, एक बेहतर जो है इसके अंदर कैंडल फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं देखें, क्योंकि देखें प्रीवियस सपोर्ट ये था, इसके बाद स्टॉक ऊपर गया, फिर जो सपोर्ट जो दूसरा बनाया है उसके ऊपर का सपोर्ट उसने जो है बनाया है, मतलब इसको ब्रेक नहीं किया है उसने। तो दोबारा से जो रिवाइवल इसके अंदर जो आ रहा है, ये रिवाइवल वाकई में जो है इसका सस्टेन करता हुआ दिखेगा, क्योंकि बिजनेस जो ग्रोथ है इनकी, इस बार जो एडमिनिस्टर प्रेजेंटेशन जो आई है, बिजनेस ग्रोथ का जो आउटलुक इन्होंने जो रखा है, बहुत ही जबरदस्त जो है आउटलुक रखा है। आगे जो एक्सपेंशन जो होने हैं, जो न्यू प्रोडक्ट जो लिस्ट ये करने वाले हैं, उन सब चीजों को अगर देखा जाए, उन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए, तो ये जबरदस्त जो है यहाँ से इसके अंदर एक रैली आती हुई दिखेगी। तो इस भाव पे अगर बात करें कि क्या इस भाव पे लेना चाहिए, यहां से अगर आपको कुछ भी करेक्शन अगर इस स्टॉक के अंदर दिखती है, 105 रुपए से 110 रुपए के बीच में भी अगर ये स्टॉक अगर आपको मिलता है, बिल्कुल जो है इस स्टॉक को बाई करना चाहिए, बाई किया जा सकता है, क्योंकि ये रैली कंटिन्यू रह सकती है, रहेगी। अगर आप इस रैली को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप दो तरीके से इसके अंदर जो है एक बाइंग अपनी ले सकते हैं, सिप के थ्रू पहला, तो दूसरा आप इसमें कुछ अमाउंट लमसम अपना डाल के छोड़ सकते हैं। सिप अगर इसमें लगाएंगे, सुपर सॉलिड एरिया है। अगर आप इसमें लमसम भी लगाते हैं, जब भी अगर आपको ये डाउन दिखता है वहां पे भी आप अपना अमाउंट इसमें डाल सकते हैं। 105 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, खासकर 110 रुपए के ऊपर, जब तक मेरे हिसाब से चार्ट में कहीं कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिल रही है, ना ही मिलेगी। 125 रुपए का एरिया अगर इसका निकल गया, उसके बाद में तो जो रैली है, नेक्स्ट राउंड की रैली, नेक्स्ट लेग रैली तो फिर शुरू होने वाली है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से इस रैली को मिस नहीं करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। आप भी अपना एनालिसिस हालांकि जरूर कर लें, उसके बाद में स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। अगर आपने इस स्टॉक को ले रखा है तो किस भाव पे ले रखा है, अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। आप अगर हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।